हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो बहुत से बच्चों के फिर से मैसेजेस या कॉल्स आ गए कि सर प्रैक्टिकली बताओ कैसे 450 में सिलेक्शन हो जाएगा या कैसे 450 नंबर लाने हैं या 450 प्लस कैसे कर सकते हो। देखो, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके अभी टेस्ट में 100 नंबर, 150 नंबर, 200 नंबर, 250 नंबर आ रहे, यानी सेफ जोन में नहीं है। उनकी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं जिनके नंबर टेस्ट में 550, 600, 650, वो अच्छे बच्चे हैं। सीधी सी बात है, मैं उनके लिए वीडियो कर रहा हूं जिन लोगों ने अभी तक यानी या तो पढ़ाई नहीं की है या बहुत सीरियस नहीं लिया है या उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 100 नंबर, 150 नंबर, 200 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, ठीक है। उनके लिए ये वीडियो है। अभी टाइम नहीं है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कवर करो। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। क्या अभी भी आपका सिलेक्शन हो सकता है? क्या आपको अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है? डेफिनेटली 100% मिलेगा। चाहे आपके नंबर टेस्ट में 150 आ रहे हैं, चाहे 200 आ रहे हैं, चाहे 250, चाहे 300, कितने भी आ रहे हो, सिर्फ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आपका सिलेक्शन नहीं, टॉप कॉलेज भी मिल सकता है, कितनी भी हाई कट ऑफ जाए, ठीक है। बढ़िया से डिटेल से बात करेंगे और जाहिर सी बात है स्पेशल वीडियो है SC एंड ST कैटेगरी के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियोस पहुंचे और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो, अपनी बात रखने के लायक तो बनो, किन्हीं बड़े पदों पे पहुंचो। तो मेरा काम है डॉक्टर्स बनाना। अभी मैं नीट एंड जेई भी लॉन्च करूंगा जल्दी। मैंने वादा किया हुआ था कि स्पेशल वीडियोस या स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल अलग रखेंगे और एकदम बेहतरीन डायरेक्ट आपको सीधी बात मैं आपको बताऊंगा। चलो बात करते हैं कैसे आपका जो है कैसे पढ़ना है ये भी जानो और कैसे आपको स्कोर करना है 450 प्लस, जो कि अभी भी हो सकता है। हताश नहीं होना है। बात समझ में आई? आ जाओ बात करते हैं। चलो, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपको पता होगा हमारी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन होते हैं। 90 क्वेश्चन का मतलब होता है 360 नंबर, ओके। केमिस्ट्री में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? केमिस्ट्री में आपके 45 क्वेश्चन होते हैं और 45 क्वेश्चन का मतलब आपका हो गया 180 नंबर, ठीक है। और अगर इनको टोटल करोगे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को 360 और 180, तो बेटा ये हो जाता है 540। 540 नंबर में आपको एम्स भी मिल सकते हैं। 520-30 में मैं टॉप एम्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एम्स कॉलेज भी मिल सकते हैं। मैं SC और ST कैटेगरी की बात कर रहा हूं, यानी केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप एम्स तक पहुंच सकते हैं। और कट ऑफ, भाई मैं काउंसलर टीचर दोनों हूं, तो मेरे से बेहतर कट ऑफ कोई बता नहीं सकता। डायरेक्ट मैं खुद डील करता हूं तो मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, कितनी कट ऑफ जाती हैं। बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं। अगर आप मुझे 100% फॉलो कर ले गए, आपको मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा। मैंने बोला कि आपके हाथ में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 540 नंबर हैं। और यहां पे मैं बात सिर्फ कितने नंबर की कर रहा हूं कि आपका कल्याण 450 नंबर में, 450 नंबर में, 455 नंबर में, 460 नंबर में हो जाना है। यानी अगर 2 4 5 क्वेश्चन आपसे गलत भी होते हैं तब भी आप 500 बड़े आराम से कर सकते हो। 500 में कितनी भी हाई कट ऑफ जाए आपको मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाएगा। यहां मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। और प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और जो मैं मेंटरशिप दे रहा हूं, जो चीजें मैं कर रहा हूं, देखो एक बार बात करने से चीजें नहीं बनती हैं, मेरी बात समझो थोड़ा। और रही पैसे वाली बात या फीस क्यों रख रहे हो, देखो फ्री इस मैंने बहुत कम फीस रखी है अपने हिसाब से। रीजन ये है कि मुझे भी स्टाफ है, मेरा भी स्टाफ है, मेरे भी खर्चे, रेंट है, सारा कुछ होता है। तो फ्री तो चीजें नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा मैं फ्रैंक आपसे बात करता हूं, ठीक है। तो इतना हो सकता है कि मैंने बहुत मिनिमम करने की कोशिश की है फीस के मामले में भी, और मेंटोरशिप और काउंसलिंग दोनों का मैं बात कर रहा हूं। और मैं खुद डील करता हूं, कोई टीम मेंबर से कभी भी मैं कॉल नहीं करवाता। ना मेरा कॉल आपके यहां जाएगा, ना आपके पीछे पड़ा जाएगा। याद हमेशा रखना, आपके पीछे मेरे यहां से कोई नहीं पड़ेगा। मैं इस चैनल को इतना लायक बना दूंगा कि आप खुद आओगे। यहां होता है कि काउंसलिंग की मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं, 2 मिनट।
होता क्या है कि आपसे पैसा 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 500, 1000, 500, कोई लिमिट नहीं है, ले लेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन होगी कि उनको लेना ना लेना बेकार है भाई। अगर आप मेन आदमी से बात ही नहीं कर पा रहे हो, क्या करोगे काउंसलिंग का? एक बार कोई कहेगा मैं बात करूंगा, कोई कहे 3 बार करूंगा, कोई कहेगा 4 बार करूंगा। आपको कब डाउट आया? कोई कहेगा मैं बात ही नहीं करूंगा। तो काउंसलिंग प्रोग्राम ऐसे आपको लेने चाहिए जिनमें खुद आपका जो टीचर है वो बात करे। टीम, आप सोचो 50,000 जिसके पास काउंसलिंग के लिए बच्चे होंगे, कितना उसके पास टाइम होगा देखने के लिए? क्या आपको सही कॉलेज में आधे बच्चों को तो ऐसे ही चॉइस फिलिंग करा देगा वो? ये चीजें मेरी बात समझना, भीड़ में नहीं बहना है। जो खुद, और मैं उतनी ही काउंसलिंग या मेंटरशिप लेता हूं जो मैं कर पाऊं। और आज हम बात करते हैं, इतनी काउंसलिंग लेते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा 1 रुपए में 2 रुपए में लेने से कोई मतलब बनता नहीं, केवल भीड़ बनोगे जाके, और कोई भी स्पेशल ध्यान आप पे नहीं देगा। बहुत से शिकायतें मुझे 2-3 साल से आ रही हैं कि सर मैं 500 रुपए लिया तो था लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखना। बाकी आपकी जो मर्जी, में फोर्स नहीं कर रहा हूं, आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री हो आप। ओके, मैं बात कर रहा था कि कितना जो है आपको स्कोर की, अगर मैं बात करूं कितना हो सकता है, तो बायोलॉजी में जो बच्चे हैं, देखो केमिस्ट्री बायोलॉजी का मतलब है फिर ये नहीं होना चाहिए ना भाई कि पेपर टफ था मेरा तभी क्वेश्चन नहीं निकला। कैसा भी पेपर हो, 2 सब्जेक्ट में दे रहा हूं, कैसा भी पेपर हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैं केवल केमिस्ट्री बायोलॉजी दे रहा हूं, कैसा भी पेपर है, कितना भी टफ क्वेश्चन आए, इस हिसाब से आपको पढ़ना, इतनी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कि एक एक क्वेश्चन निकलना चाहिए। जो मैं मेंटरशिप दे रहा हूं या जो मैं काम कर रहा हूं, मेरे साथ में जो बच्चे हैं वो 300 प्लस, बहुत से ऐसे बच्चे हैं तो 360 में 360 स्कोर कर रहे हैं, 350। यानी अगर आप अच्छे से मेहनत कर ले गए तो बायोलॉजी में भाई 350 स्कोर कर जाओगे आप, 350। और केमिस्ट्री में 180 नंबर में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 170 स्कोर कर रहे हैं और करते हैं। अगर इनको जोड़ लोगे ये 520 के आसपास बन रहा है। यानी अगर आप पूरा 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत भी कर रहे हो तब भी आप 500 के आसपास पहुंच जा रहे हो, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। और 500 के आसपास आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि आपको करना क्या है, आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है, लेकिन फिर ये ध्यान रखना है क्वेश्चन चाहे टफ, क्वेश्चन पेपर चाहे टफ आए, चाहे सिंपल आए, चाहे मॉडरेट आए, आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए। और अगर टफ होगा तो भाई सबके लिए टफ होगा ना, टफ होगा तो मेरिट यानी कट ऑफ नीचे जाएगी, सबके लिए नीचे जाएगी ना। यही 2024 में 550 पे सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, यही 2025 में क्या हुआ, 450 पे सिलेक्शन हो गए। तो ये तो सबके लिए होता है, ये बड़ा चीजें नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि बहुत जिम्मेदारी से मैंने आपको गणित भी समझा दिया, कैसे बच्चे स्कोर कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं रैंक की बात करूं तो अगर 450 के आसपास आपकी रैंक आ रही है, 450 अगर आपके नंबर है, देन आपकी रैंक बन सकती है लगभग 1.5 लाख के आसपास आपकी रैंक बन जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग रैंक से होती है। और अगर 5 के आसपास पहुंच गए देन एक 20-30 के पास आ जाओगे, एकदम सेफ जोन में आ जाओगे। 150 पे, मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बोल रहा हूं, तो इन चीजों को आप ध्यान रखना। और कैसे पढ़ना ये भी मैं बच्चों आपको बता दे रहा हूं। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2 घंटा पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। आपको अब क्या करना पड़ेगा, अगर मैं मेंटरशिप दूंगा, आपको कमरा बंद करना पड़ेगा, सिर्फ खाना सोना पढ़ना है, खाना सोना पढ़ना है, खाना सोना पढ़ना है, 3 चीजें। और कैसे पढ़ना ये भी मैं आपको बता रहा हूं। आपको कम से कम मेंटरशिप अगर मैं दूंगा तो 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से आपको, जैसे मैं 12 घंटे का अगर मैं प्लान दे रहा हूं तो 6 घंटे आपको नया पढ़ना है और 6 घंटे आपको पुराना पढ़ना। 3 स्टेप है सिलेक्शन लेने के, याद रखना। कैसे, अगर मैं आपको 12 घंटे दे रहा हूं तो आपको क्या करना है, 6 घंटे नया पढ़ना है, और आपको डेली टारगेट मिलेंगे, 24 घंटा मैं मैनेज करूंगा, डेली टारगेट मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको 6 घंटे पुराना पढ़ना है, और बचा जो 6 घंटे उसमें जो नया आपको पढ़ना है उसमें से 6 घंटा पढ़ना है, और पुराना आपको क्या पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। टोटल अगर 12 घंटे मैं दे रहा हूं, जिसमें से अगर मैं पुराने की बात करूं तो 3 घंटे आपको डेली रिवीजन करना है, 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 3 स्टेप है, नया पढ़ना है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली रिवीजन, डेली। ये लास्ट में नहीं होता कि मैं 3 दिन में रिवाइज कर लूंगा, 4 दिन में रिवाइज कर लूंगा, 1 हफ्ते में कर लूंगा, 15 दिन में कर लूंगा। आप रीड करते हो, रिवीजन नहीं होता वो, सब कुछ साथ में। अगर 3 स्टेप में से कोई भी स्टेप आपने कम किया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने नया नहीं पढ़ा, सिलेबस नहीं खत्म होगा। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, एक क्वेश्चन 15 मिनट में निकलेगा, यानी 5 मिनट में निकलेगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको आएगा ही नहीं। 3 स्टेप कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया। 12 घंटे का अगर टाइम टेबल लेके चल रहे हो, 6 घंटे नया पढ़ो, 3 घंटे डेली रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है, और 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। और जो क्वेश्चन फंस रहा है उसको ज्यादा ध्यान देना है उस पर। याद रखना,
ऐसे अगर आप कर ले गए एक भी स्टेप, अगर तीनों में से कोई छोड़ा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो मैं मेंटरशिप दूं, मैंने बहुत कम करने की कोशिश की है, बहुत बहुत कम करने की कोशिश की है। देन इसमें क्या है, मेंटरशिप विद काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग भी मैं करके दूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जो है मतलब मेंटरशिप के लिए केवल है, ठीक है। तो इसमें करना क्या, ऑफर अभी मैंने लगा दिया है 28 फरवरी तक। मैंने 6,000 बोला था, यानी अगर फीस की मैं बात करूं तो 8,000 रुपए, 12,000 रुपए ऐसे करके है। लेकिन इसको मैंने क्या किया है, मैंने 6,000 किया हुआ था, लेकिन बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर अभी भी फीस ज्यादा है। देन मैं आपको 5K कर दे रहा हूं, कितने दिन तक, 28 तारीख तक, यानी 5,000 रुपए में आपको डायरेक्ट हमसे बात करके काउंसलिंग और मेंटरशिप दोनों में दे रहा हूं। मैं खुद बात करूंगा और मैं खुद डील करूंगा और अप्रिशिएट जरूर करोगे, और इससे नीचे मैं कट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चे हैं, ठीक है। चलो 1-to-1 होगा, ये आपको पता है। कब तक कब तक मैं साथ रहूंगा, जब तक काउंसलिंग चलेगी, और पढ़ाई से लेके कॉलेज तक रहेगा। और थोड़ा काउंसलिंग प्रोग्राम मैं समझा दे रहा हूँ। मेरे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम होते हैं। पहला बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए होता है, एडवांस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए होता है, और प्रीमियम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एब्रॉड, एनआरआई सबके लिए होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और फीस कैसे क्या है, इससे कट मैं नहीं कर सकता, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें महंगी हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं कर दे रहा हूं। और कैसे पढ़ना है इसमें मैंने ये भी बता दिया। 3 स्टेप में आपको पढ़ना है, नया भी पढ़ना है, डेली डेली रिवाइज भी करना है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, उसका सोल्यूशन। 3 स्टेप से अगर एक भी स्टेप का हमारे सिलेक्शन नहीं होगा, और कैसे आपको 500 के आसपास पहुंच सकते हो, ये भी मैंने आपको टेक्निक बता दी, नंबर के हिसाब से बता दी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद डायरेक्ट आपको गाइड करूंगा। और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा भाई मेंटरशिप लो या काउंसलिंग कराओ, जो आपको ठीक लगे, लेकिन कराओगे तो और ज्यादा बेहतर हो सकती है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, चीजें नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप करने की कोशिश करो। मैं वीडियोज में बहुत कुछ बता देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।